बीए फर्स्ट ईयर हिंदी की इस एक और क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य की और ये है हमारी क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पर जाकर के आप सीक्वेंस वाइज सभी क्लासेस देख सकते हैं। इन क्लासेस में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। आपको याद ही होगा इससे पहले जो हमारी क्लास नंबर 3 हुई थी वहां हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं और अब इससे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामानंद किस भक्त कवि के गुरु थे? हम अच्छी प्रकार से जानते हैं जो रामानंद जी थे वो कबीरदास जी के गुरु थे। सबसे पहले स्वामी रामानंद जी का संक्षिप्त परिचय जानते हैं कि यहां से भी प्रश्न आ सकता है। हिंदी साहित्य में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। इसका अर्थ है कि भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी, लेकिन उसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत की आम जनता तक पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय स्वामी रामानंद जी को जाता है। इसीलिए इन्हें उत्तर भारत के भक्ति के जनक भी कहा जाता है। स्वामी रामानंद जी को उत्तर भारत का भक्ति का जनक भी कहा जाता है। स्वामी रामानंद जी ही साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में भक्ति आंदोलन को लेकर के आए। उस समय समाज में छुआछूत और जाति पाति का बहुत भेदभाव था, लेकिन रामानंद जी ऐसे पहले संत थे जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया और भक्ति का मार्ग दिखाया। तो प्रश्न में यह पूछा गया कि रामानंद किस भक्त कवि के गुरु थे? तो स्वामी रामानंद मुख्य रूप से निर्गुण काव्य धारा के सबसे महान संत कबीरदास जी के गुरु थे। तो किसके गुरु थे? कबीरदास जी के। और इसके अलावा ये जो मीराबाई हैं, कृष्ण भक्त मीराबाई हैं, मीराबाई के गुरु संत रैदास यानी रविदास जी के भी ये गुरु थे। मीराबाई के नहीं, मीराबाई के गुरु कौन है? संत रैदास यानी रविदास। उनके भी गुरु रामानंद जी ही थे। तो एक बार देख लेते हैं रामानंद जी के जो प्रमुख शिष्य हैं वो कौन कौन है। स्वामी रामानंद जी के कुल 12 प्रमुख शिष्य माने जाते हैं, जिनमें कबीरदास, रैदास, सेना, धन्ना और पीपा ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इनके जो शिष्यों में जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो कबीरदास, रविदास, सेना, धन्ना और पीपा, ये सबसे ज्यादा फेमस है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज भी है। कबीरदास जी द्वारा इन्हें अपना गुरु बनाने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी है। इसको एक बार देख लेते हैं, कुछ ही शब्दों में है ये। इसको भी आप चाहे तो जोड़ सकते हैं अपने उत्तर में, यदि प्रश्न विस्तृत में आता है तो जोड़ सकते हैं। कबीरदास जी रामानंद जी को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन रामानंद जी किसी से मिलते नहीं थे। एक दिन सुबह सुबह क्या किया कबीरदास जी ने कि कबीरदास जी काशी के पंचगंगा घाट की सीढ़ी पर जाकर के लेट गए। रामानंद जी रोज वहां आते थे। तो फिर हुआ ये कि अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीरदास जी के ऊपर पड़ गया, और जैसे ही रामानंद जी का पैर उनके ऊपर पड़ा तो रामानंद जी के मुंह से अचानक निकला राम राम। तो कबीरदास जी ने उसी राम नाम के शब्द को अपना गुरु मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ रही। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु के स्वरूप और महत्व पर कबीर के विचार स्पष्ट कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, इस बात को स्पष्ट कीजिए। देखिए दोनों ही प्रश्न एक जैसे ही हैं। आइए समझते हैं। प्रश्न में ये पूछ रहा है कि कबीरदास जी के क्या विचार थे गुरु के स्वरूप को लेकर और गुरु के महत्व को लेकर। और ये जो पंक्ति है ना, ये गुरु के महत्व को लेकर ही कबीरदास जी की पंक्ति है। आइए इस बात को अच्छी प्रकार से समझते हैं। हम जानते हैं कि कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के संत थे। उनका स्पष्ट मानना था कि इंसान सांसारिक मोह माया में अंधा होता है और बिना एक सच्चे गुरु के उसे ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो कबीरदास जी का ये विचार था कि गुरु को उन्होंने ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया। हिंदी साहित्य के पूरे भक्ति काल में विशेषकर कबीर जी के काव्य में गुरु को भगवान से भी ऊंचा और महान माना गया है। कबीर के अनुसार गुरु ईश्वर से भी अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर से साक्षात कराता है। गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। कबीरदास जी ने अपने दोहों और पदों में गुरु के महत्व, गुरु की महिमा को बहुत गहराई से समझाया है, और इसी बात को समझाते हुए उनकी ये पंक्तियां भी हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। आइए समझते हैं इसका क्या मतलब है, क्योंकि प्रश्न में इस पंक्ति को भी पूछ रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो हमने यहाँ पर इन्हीं पंक्तियों को लिया है। इस दोहे में कबीरदास जी ने सच्चे गुरु यानी सदगुरु की असीम महिमा का वर्णन किया है। कबीर जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु की महानता, उनकी महिमा
अनंत है, यानी उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। गुरु ने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं, अनगिनत उपकार किए हैं, जिन्हें मैं कभी चुका नहीं सकता। और सबसे बड़ा उपकार यह है कि गुरु ने मेरे ज्ञान के अनंत लोचन, देखिए यहाँ पर आया है अनंत लोचन, लोचन अनंत आया है यहाँ पर। और सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि गुरु ने मेरे ज्ञान के अनंत लोचन, अनंत लोचन यानी ज्ञान की आंखें, यानी दिव्य दृष्टि खोल दी है, मेरे अनंत लोचन खोल दिए हैं। और इन्हीं आंखों की मदद से मैं अब उस अनंत के दर्शन कर पा रहा हूं, अनंत दिखावनहार, यानी उस अनंत के दर्शन कर पा रहा हूं। अनंत मतलब परमात्मा या ईश्वर के दर्शन कर पा रहा हूं, जिसे मैं पहले अपनी अज्ञानता के कारण नहीं देख पा रहा था। इसी तरह उनकी और भी कुछ पंक्तियां हैं, जैसे ये बहुत ही फेमस है और आपने सुनी भी होगी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीरदास जी ने एक सच्चे गुरु का स्थान ईश्वर यानी भगवान से भी बड़ा और ऊंचा बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय आ गया है, एक ऐसा धर्म संकट आ गया है, कि ऐसी दुविधा आ गई है कि जब मेरे सामने गुरु और गोविंद, गोविंद यानी भगवान, दोनों एक साथ खड़े हैं। अब मैं सोच में पड़ गया हूं कि पहले मैं किसके चरण स्पर्श करूं, गुरु के या फिर भगवान के। अब फिर अगली ही पंक्ति में कबीरदास जी खुद अपनी इस दुविधा का हल निकाल लेते हैं और कहते हैं, मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूं, बलिहारी गुरु आपने। बलिहारी का मतलब है उन पर अपना सब कुछ न्योछावर करता हूं, और सबसे पहले मैं अपने गुरु के ही चरण स्पर्श करूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु ही वह महान व्यक्ति है जिसने मुझे अज्ञानता के अंधेरे से निकाला और भगवान यानी गोविंद तक पहुंचने का सही रास्ता बताया, गोविंद दियो बताए। तो इस दोहे का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि हम इसको समअप करें तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है, अगर गुरु ज्ञान का प्रकाश नहीं देते तो इंसान कभी भगवान को पहचान नहीं पाता। इसलिए भगवान से मिलवाने वाले गुरु का दर्जा स्वयं भगवान से भी बड़ा होता है। कबीरदास जी ने इस दोहे में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है और भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा के सबसे महान आदर्श को स्थापित किया है, प्रस्तुत किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वांग जति का पहरी करी, घरी घरी मांगे भीष। इस पंक्ति के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब है इस पंक्ति का, ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। पंक्ति है, स्वांग जति का पहरी करी, घरी घरी मांगे भीष। इस पंक्ति में कबीरदास जी का वह रूप दिखाई देता है जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। और वो रूप कौन सा है इनका? समाज सुधारक और पाखंड का विरोध करने वाला रूप। कबीरदास जी हमेशा धर्म और समाज में फैले दिखावे यानी पाखंड और झूठे आडंबरों के सख्त खिलाफ थे। और इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी ने उन ढोंगी और नकली साधु सन्यासियों पर बहुत ही गहरा व्यंग्य किया है, ताना मारा है, जो केवल कपड़ों से सन्यासी बनते हैं, मन से नहीं। तो इस पंक्ति के द्वारा आखिरकार कबीर कहना क्या चाहते हैं, एक एक वर्ड को देखते हैं, एक एक शब्द को देखते हैं। जैसे स्वांग, स्वांग का मतलब क्या होता है? स्वांग का मतलब होता है नाटक करना या झूठा वेश बनाना यानी दिखावा। स्वांग के बाद है यहाँ पर जति, जति या फिर कई बार पंक्ति में यति भी आता है। इसका मतलब है सन्यासी या योगी या वह व्यक्ति जिसने दुनिया की मोहमाया छोड़ दी हो। यहाँ पर है पहरी करी, पहरी करी यानी पहनकर या धारण करके। घरी घरी मांगे भीष, यहाँ पर है भीष का मतलब है भीख या भिक्षा से। तो कहने का मतलब ये है कि कबीरदास जी ढोंगी साधुओं को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि तुमने दुनिया छोड़ने वाले एक सच्चे सन्यासी यानी एक जति का रूप तो धारण कर लिया है, लेकिन यह तुम्हारा केवल एक स्वांग है, नाटक है, दिखावा है। क्योंकि अगर तुमने सच में दुनिया की मोहमाया छोड़ दी होती तो तुम्हारे मन का लालच भी खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन तुम तो सन्यासी का यह नाटक करके अपने लालच और पेट की खातिर आज भी घर घर जाकर भीख यानी भिक्षा मांगते फिर रहे हो। कुल मिलाकर के इन पंक्तियों का जो मुख्य सार है वो ये है कि कबीरदास जी यह समझाना चाहते हैं कि असली सन्यास और भक्ति कपड़े बदलने या वेशभूषा से नहीं मिलती, बल्कि मन की इच्छाओं और लालच को खत्म करने से मिलती है। केवल सन्यासी जैसे कपड़े पहनकर घर घर भीख मांगना सबसे बड़ा पाखंड है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में है और ये क्वेश्चन कई तरह से आया हुआ है और मैंने उन सभी के रूप आपको यहाँ दिखा दिए। प्रश्न का अलग अलग रूप भी आपको यहाँ दिखा दिया। देखिए ध्यान से, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि कबीर की भाषा पर सागर्भित निबंध लिखिए, या फिर ऐसे भी प्रश्न आया हुआ है कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई कवि उत्पन्न नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस कथन के आलोक में कबीर की भाषा शैली की तात्विक समीक्षा कीजिए। यह लाइन कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और अब आपको कबीर की भाषा शैली की समीक्षा करनी है। यह प्रश्न ऐसे भी आया हुआ है, भाषा पर कबीर का पूर्ण अधिकार था, इस कथन के आधार पर कबीर के भाषा प्रौढ़ता ज्ञान की समीक्षा कीजिए। यह क्वेश्चन
ये भी आ सकता है कि कबीर की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। कहने का मतलब कुल मिलाकर के आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, कबीर की भाषा कैसी थी और उनकी शैली कैसी थी उसके बारे में आपको बताना है, और किस विद्वान ने, किस लेखक ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया उसके बारे में बताना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो इनके बारे में कहा है उसके बारे में आपको बताना है। आइए एक एक करके इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कबीर दास जी की भाषा का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी ने कभी स्कूली शिक्षा नहीं ली थी। उन्होंने खुद कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी मैंने कभी कागज और स्याही नहीं छुआ। वे एक घुमक्कड़ संत थे, यानी जो जगह जगह घूमकर जनता को उपदेश देते थे। अब बात करते हैं कबीर की भाषा के 3 सबसे प्रसिद्ध नाम। कबीर की जो भाषा है उसको 3 विद्वानों ने 3 सबसे प्रसिद्ध नाम दिए हैं। हिंदी साहित्य के 3 बड़े विद्वानों ने कबीर की भाषा को अलग अलग नाम दिए, जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कबीर की भाषा है सदुक्कड़ी भाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। तो यहीं से प्रश्न बनेगा कि बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? सदुक्कड़ी। यह प्रश्न ऐसे आ सकता है कि कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी नाम किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब ये सदुक्कड़ी क्यों कहा? क्योंकि कबीर हमेशा साधु संतों के साथ घूमते रहते थे, इसलिए उनकी भाषा में अलग अलग जगह की बोलियों के शब्द आकर के मिल गए। इसके अलावा बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को कहा पंचमेल खिचड़ी। देखिए, जिस तरह खिचड़ी में चावल और कई तरह की दालें मिली होती हैं, उसी तरह कबीर की भाषा में मुख्य रूप से 5 भाषाओं, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी और राजस्थानी के शब्द मिले हुए हैं, इसलिए इसे पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो किसने कहा है पंचमेल खिचड़ी? बाबू श्याम सुंदर दास ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कहा है भाषा का डिक्टेटर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर यानी भाषा का तानाशाह कहा है। इसका मतलब है कि कबीर का भाषा पर पूरा अधिकार था। वे जो बात जिस रूप में कहना चाहते थे भाषा से कहलवा लेते थे। अगर सीधे सीधे बात नहीं बनती थी तो वे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपनी बात रख देते थे और भाषा उनके सामने लाचार नजर आती थी। इसके अलावा भी कबीर की भाषा की और बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे उनकी भाषा की विशेषता है अक्खड़पन और निडरता। कबीर की भाषा में बहुत निडरता है। उन्होंने बिना डरे हिंदू और मुस्लिम दोनों के पाखंडों पर अपनी भाषा के जरिए करारी चोट की है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थर यानी मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करूं। इससे तो घर की वह पत्थर की चक्की अच्छी है जिसका पीसा हुआ अनाज पूरा संसार खाता है, जो पेट भरकर लोगों को जीवन देती है। इसके अलावा कबीर की भाषा में एक और विशेषता है, उन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया है और उनको हम कहते हैं उलट बांसियां। इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे उलट बांसी क्या होती है। देखिए, कबीर ने अपनी रहस्यमयी बातों को समझाने के लिए उल्टी और अचंभे वाली भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको कहते हैं उलट बांसी। कबीर ने अपने रहस्य वाली बातों को समझाने के लिए, जो बहुत ही गहराई वाली बातें हैं, जो बहुत ही रहस्य वाली बातें हैं, उनको समझाने के लिए उन्होंने प्रयोग किया है उल्टी बातों का और अचंभे वाली भाषा का, जिसको कहते हैं उलट बांसी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ पंक्तियां, जैसे एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। अब देखिए, यहाँ पर बड़ी अजीब बात है कि एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह यानी एक शेर गाय चरा रहा है, पहले पूत यानी पहले पुत्र आया, पीछे माई बाद में माता, और चेला के गुरु लागे पाई, और चेला के गुरु पांव लग रहे हैं। तो ये सब उल्टी उल्टी बातें हैं और इसी को कहा जाता है कबीरदास जी की उलट बांसियां। ये पंक्तियां संत कबीरदास जी द्वारा रची गई प्रसिद्ध उलट बांसी का हिस्सा हैं। कबीरदास जी अपनी रहस्यमयी और गहरी आध्यात्मिक बातों को समझाने के लिए अक्सर ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जो सुनने में आम दुनिया के नियमों के बिल्कुल उल्टी या असंभव लगती है। जैसे चींटी का हाथी को निगल जाना, पानी में आग लगना, ये सब उल्टी बातें हैं। इसे ही साहित्य में उलट बांसी कहा जाता है। इसका जो बाहरी अर्थ होता है, यानी इन पंक्तियों का जब आप अर्थ निकालेंगे वो अटपटा होता है, लेकिन जो उनका अंदरूनी अर्थ होता है, जो उनका आध्यात्मिक अर्थ होता है, वो बहुत गहरा होता है। जैसे इस पद में कबीरदास जी ने एक ऐसा अचंबा, एक ऐसा आश्चर्य का वर्णन किया है जो मनुष्य को सच्चा ज्ञान होने के बाद उसके भीतर घटित होता है। यहाँ पर एक ऐसी बात कही है कबीरदास जी ने जो इंसान को तब समझ में आती है जब उसको सच्चा ज्ञान होता है। देखिए, समझे क्या कहा है। पहली पंक्ति क्या है? एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह यानी शेर चरावे गाय। कबीर कहते हैं कि हे भाई, मैंने एक बहुत बड़ा अचरज देखा है कि एक शेर यानी एक सिंह खड़ा होकर गायों को चरा रहा है। यानी दुनिया के नियम से शेर गाय को खा जाता है, चराता नहीं है, लेकिन यहाँ शेर गाय को चरा रहा है। तो ये तो होगा इसका बाहरी अर्थ, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, गहराई वाला अर्थ क्या है, रहस्य क्या है इसके पीछे, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है,
इसका मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पर जो सिंह है वो शेर है, वो सच्चे ज्ञान या विवेक का प्रतीक है। और गाय हमारी हैं इंद्रियां, जैसे आंख, कान, जीभ, संसार, ये सब इंद्रियां हैं, ये इच्छाओं का प्रतीक है। कबीर कहते हैं कि जब इंसान के मन में सच्चे ज्ञान का शेर जाग जाता है तो वह हमारी इंद्रियां यानी गायों को सांसारिक मोह माया में भटकने से रोकता है और उन्हें अपने नियंत्रण यानी काबू में रखकर सही रास्ते पर चलाता है। यानी एक तरह से जैसे गाय को चलाते हैं, एक चलाने वाला गाय को नियंत्रण में रखता है, ठीक इसी तरह जब हमारे मन में शेर जाग जाता है, वो सच्चा ज्ञान जाग जाता है, तो वो हमारी इंद्रियों यानी उन गायों को चलाता है, सही रास्ते पर चलाता है। फिर इसी में अगली पंक्ति है, पहले पूत पीछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। यहाँ इस पंक्ति का जो बाहरी अर्थ है वो तो ये है कि पहले बेटे यानी पूत का जन्म हुआ, उसके बाद माई पैदा हुई और गुरु अपने ही चेले यानी शिष्य के पैर छू रहा है। ये तो उसका भारी अर्थ हो गया, बिल्कुल उल्टी बात हो गई। लेकिन जिसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ है ना, वो ये निकलता है कि यहाँ पूत यानी पुत्र का अर्थ है सच्चा ज्ञान या मुक्त आत्मा, और माई यानी माता का मतलब है माया यानी मोहजाल। जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो माया पहले उस पर जो हुक्म चलाती थी वह अब उसके अधीन होकर दासी की तरह उसके पीछे चलती है। और इसके साथ साथ चेला के गुरु लागे पाई, यहाँ चेला का अर्थ है सच्चा भक्त और गुरु का मतलब है स्वयं ईश्वर यानी परमात्मा। कबीर जी कहते हैं कि जब कोई भक्त सच्चे मन से साधना करता है तो स्वयं भगवान यानी गुरु स्वयं उस भक्त के प्रेम के वश में हो जाते हैं, यानी भगवान भी सच्चे भक्त के आगे झुक जाते हैं। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है, सार ये निकलता है, भले ही कबीर की भाषा व्याकरण के हिसाब से बहुत शुद्ध ना हो, सजी संवरी ना हो, साहित्यिक ना हो, लेकिन उसमें जनता के दिल तक पहुंचने की और उसके मन पर सीधा असर डालने की जो ताकत है वह हिंदी के किसी और कवि में नहीं है। अब बात करते हैं कबीर दास जी की शैली की। देखिए, अभी हमने भाषा की बात करी, अब शैली की बात करते हैं। हम जानते हैं कि कबीर जी हिंदी साहित्य के ऐसे महान संत और समाज सुधारक थे जिन्होंने कभी किताबी शिक्षा प्राप्त नहीं की, वो पढ़े लिखे नहीं थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनके विराट व्यक्तित्व के बारे में लिखा है कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई कवि उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर ने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया उसे ही अपनी वाणी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। कबीर दास जी के कहने का तरीका यानी उनकी शैली, शैली का मतलब है कहने का तरीका, बहुत ही अनोखा और सीधा असर करने वाला था। उनकी काव्य शैली के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। देखिए, उनकी जो काव्य शैली के जो मुख्य तत्व हैं वो ऐसे हैं। सबसे पहले उनकी जो शैली है वो है उपदेशात्मक। कबीर मूल रूप से एक कवि बाद में और एक संत पहले थे। वो कवि बाद में थे, वो पहले एक संत थे, इसलिए उनकी रचनाओं में उपदेशात्मक शैली यानी समाज को सही रास्ता दिखाने और सीख देने वाला तरीका, उनकी जो शैली है वो उपदेश देने वाली है। और इसके अलावा उनकी शैली है व्यंग्यात्मक और खंडनात्मक। कबीर की शैली की अगली विशेषता है व्यंग्यात्मक शैली और खंडनात्मक शैली। समाज में फैले पाखंड, अंधविश्वास और दिखावे, चाहे वह हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में, उसका विरोध करने के लिए कबीर ने बहुत ही तीखी और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। जगह जगह उनका खंडन किया है। उन्होंने बिना डरे गलत परंपराओं का खंडन किया। जैसे उनकी पंक्ति आती है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए। ये उनकी पंक्तियां हैं। तो उन्होंने व्यंग किए हैं और खंडन भी किया है बहुत सारी बातों का। इसके अलावा उनकी शैली की विशेषता है प्रतीकात्मक और उलटबांसी शैली। अपने आध्यात्मिक और रहस्यमय अनुभवों को समझाने के लिए कबीर ने उलटबांसी शैली का प्रयोग किया है। इसमें बात उल्टी या अटपटी लगती है लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा होता है। जैसे एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, जिसके बारे में अभी हमने समझा था। और इनकी जो शैली वो भावनात्मक भी है, जहां कबीर अपने निर्गुण ईश्वर यानी राम के प्रति, निर्गुण राम के प्रति अपना प्रेम और विरह प्रकट करते हैं, वहां उनकी शैली बहुत ही भावुक और कोमल भी हो जाती है। जैसे आँखियां झाई पड़ी पंत निहारी निहारी। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि हम कह सकते हैं कि कबीर दास जी की भाषा शैली में भले ही पिंगल या व्याकरण का परिष्कार ना हो, वो शुद्ध ना हो, सजावट ना मिलती हो उसमें व्याकरण की, लेकिन उसमें जनता के हृदय को भेदने की जो अद्भुत क्षमता और ताकत है वह हिंदी साहित्य के किसी अन्य कवि में नहीं मिलती। उनकी भाषा उनके फक्कड़ और निडर स्वभाव का ही सच्चा आईना है। कबीर की शैली भी उनकी भाषा की तरह है, अनिश्चित है। कबीर का जो पूरा काव्य है वो मुक्तक शैली में रचा गया है, जिसमें गे पदों की प्रधानता यानी गाए जाने वाली पदों की प्रधानता है, ऐसे पद जिनको गा सकते। थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए। जल्दी ही इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में आपको और भी क्लासेस मिलेंगी।